हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका ये सीटेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर आप लैंग्वेज या अगर आप इंग्लिश को जो है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड चूज करते हैं तब आपको उसमें 30 नंबर का आएगा, जिसमें 15 मार्क आपके पास पेडागोजी होगा और 15 मार्क में आपका एक पैसेज एक पोएम होगा। जो आपके पास पैसेज होगा उसमें मोस्टली 2 या 3 या क्वेश्चन आपके पास ग्रामर से आएगा, एकदम रिलेटेड, बहुत इजी। अगर आप लैंग्वेज सेकंड चूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर को तो तब आपका 15 मार्क का आप पेडोलॉजी होगा और 15 मार्क में आपका 2 पैसेज होगा, जहाँ पर आपका मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन ग्रामर से पूछेगा। बहुत ही ईजी। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपके पास ग्रामर में कैसे कैसे पूछता है। पहला आपके पास पूछेगा ग्रामर में, पहला तीन उसमें ज़्यादा नहीं पूछता है। सीटेट में सिंपल ही पूछेगा। पहला आपका पूछेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, फिर आपका पूछता है टाइप ऑफ क्लास के बारे में पूछता है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछता है। चलिए हम ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। पहला आप ये आपको पास जान लीजिए इसको भी। ये आपके पास डायरेक्ट ही पूछ लेता है, डायरेक्टली ही, कि आपके पास इंग्लिश ग्रामर का वर्ड का क्रम क्या होता है। जैसे आपके पास हिंदी में क्रम होता है उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्रम होता है। सबसे पहले आपके पास साउंड होता है, तब लेटर होता है, तब वर्ड होता है, तब फ्रेज होता है, तब क्लाज होता है, तब सेंटेंस होता है, तब पैराग्राफ या टेक्स्ट होता है। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पूछे लेगा कि बताइए, आप बताइए कि आपके पास जो लेटर वो वर्ड से पहले आता है कि बाद में। आपके पास तीन इसमें से उठाकर 3 या 4 वर्ड दे देखा है, उसको आपको बस सीक्वेंस में मैच करना होगा। एक बार देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे क्रम चलता है। सबसे पहले साउंड, तब लेटर, तब वर्ड, तब फ्रेज, तब क्लाज, तब सेंटेंस, तब टेक्स्ट, पैराग्राफ। हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड देख लेते हैं। साउंड साउंड में 44 वर्ड होते हैं। 44 साउंड में 44, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 20 वोवेल होते हैं। ये मोस्टली पढ़ाया नहीं जाता हमारे स्कूल में। जैसे लेटर पढ़ाया जाता है। लेटर में जैसे 26 लेटर होते हैं, इसमें 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल, A E I O U। लेकिन साउंड साउंड भी होता है। साउंड 44 होता है, जिसमें जो कॉन्सोनेंट होता है 24 और वोवेल 20। अब देख लीजिए कि साउंड और लेटर में कितना डिफरेंस है। लेटर को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन साउंड, कुछ साउंड होते हैं उसको हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या? क्या इसको हम लिख सकते हैं? नहीं, ये साउंड है, इसको हम लिख नहीं सकते हैं। वैसे तो क्लास में आपको साउंड पढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद वर्ड। वर्ड में आपके पास नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फ्रेज। फ्रेज में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। फ्रेज को क्या कहते हैं? फ्रेज आपका वाक्यांश, दो शब्दों के मेल। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हो गया इन द रूम, इन द स्कूल, इन द ऑफिस, इन द कॉलेज। ये सब फ्रेज होता है, इसमें सब्जेक्ट वो वर्ब नहीं है। फिर सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। सेंटेंस वाक्य, इसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इट्स फूड, इन सब का कंप्लीट मीनिंग है ना, तो ये सेंटेंस होता है। अब फ्रेज देख लीजिए हम लोग क्या होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है फ्रेज। शब्दों का समूह जिसमें कर्ता क्रिया नहीं होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था एग्जाम्पल में, इन द रूम, इसका कंप्लीट मीनिंग है नहीं। इन द स्कूल, इसका कंप्लीट मीनिंग है। इन द ऑफिस, कंप्लीट मीनिंग है। ये होता है फ्रेज।
ये फिर मोस्टली पूछेगा नहीं, ये सब बस खाली पूछता है आपके पास सेंटेंस पहचानने के, किस टाइप का सेंटेंस है, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। चल देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट राम, गोइंग वर्ब। अब देख लेते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सीटेट में यही यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन दे देगा आपको पास सेंटेंस, उसको पहचानना होगा किस टाइप का सेंटेंस है। चलिए हम दो दो हम लोग देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखे वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या है, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिखे सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल, आई हैव ए कार। आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव वर्ब, एक ही सब्जेक्ट है, तो यह सिंपल सेंटेंस। आई हैव ए पर्स, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, सिंपल सेंटेंस। सी इज इंटेलिजेंट, सी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। मोस्टली देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब एक वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड देख लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, दो सब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होता है, और इनके बीच कंजक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होता है, और इनके बीच एक कंजक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव ए पर्स विच इज एक्सपेंसिव। अब इसको आपको पहचानना है क्या क्या है। आई हैव ए पर्स विच इज एक्सपेंसिव, आपके पास इसमें कंजक्शन ढूंढिए, कंजक्शन कहाँ है, विच, विच क्या है, कंजक्शन। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, अब इज, इज क्या है, इसमें इज आपके पास वर्ब है और कंजक्शन है। कंजक्शन से ठीक बाद अभी हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, कंजक्शन के बाद क्या आता है, कंजक्शन के बाद तो आपके पास विच हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। नहीं समझे आप लोग ना, चलिए हम आपको समझाते हैं। जो आपके पास आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, और इसमें कंजक्शन ढूंढिए कहाँ है, कंजक्शन विच है, विच है। अब हमको दो सब्जेक्ट दो वर्ब चाहिए, तो इज वर्ब हो गया, विच कंजक्शन हो गया, कंजक्शन से ठीक पहले, कंजक्शन के ठीक बाद कंजक्शन का वर्ब, कंजक्शन का ऑब्जेक्ट आता है। नहीं नहीं, कुछ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर विच जो बिहेव करेगा वो वर्ब सब्जेक्ट की तरह, तो इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, इसमें बीच में कंजक्शन, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है, और इनके बीच में जो कंजक्शन होता है वो एंड वॉइस। ये ट्रिक है याद करने का। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो सब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होता है, और इनके बीच में जो कंजक्शन होता है वो फाइन बॉय होता है। अब देख लेते हैं ट्रिक याद करने का, फाइन बॉय जो कंजक्शन होता है। एफ से क्या होगा, यहाँ पर एफ से फॉर होगा, ए से एंड होगा, एन से नॉर होगा, ओ से ऑन, ओ से, ओ से क्या होगा यहाँ पर, ओ से और, नॉर, ओ से और होगा गाइस, थोड़ा मिस्टेक है, इसको इसको हम लोग ओ थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग, ये नहीं हो रहा है।
इसको काट लेते हैं। ओ से क्या होगा? और होगा। वाई से क्या होगा? एट होगा। यस से सो। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो सब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होता है, और उनके बीच में जो कंजक्शन होता है वो फैन बॉयज होता है। ये ट्रिक है याद करने का। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, ओ से और, वाई से यट, यस से सो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्या है। जैसे आई हैव ए पर्स विच इज ए, आई हैव ए पर्स एंड सी हैज ए रिंग। इसमें हम कंजक्शन ढूंढते हैं। कंजक्शन क्या है? एंड जो फाइन वॉइस से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हैव वर्ब है, और यहाँ सी सब्जेक्ट है जो वर्ब है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब और उनके बीच में एक कंजक्शन जो फाइन वॉइस से बिलोंग कर रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब होता है, और एक एक सब्जेक्ट एक वर्ब के बीच में कॉमा होता है, और दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंजक्शन होता है। जहाँ पर भी आपको तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब दिखे वहाँ पर आप आँख मूंद कर लगा दीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसका ट्रिक क्या है? इसमें जो है तीन सब्जेक्ट होता है तीन वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कामा होता है, दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंजक्शन होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव ए पर्स विच इज ए, ही आई हैव ए पर्स, ही हैज ए वॉच एंड सी हैज ए रिंग। आई क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया। दूसरा यहाँ पर ही सब्जेक्ट है जो वर्ब है, और यहाँ पर एंड कंजक्शन। और थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट है जो वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तीन सब्जेक्ट हो गया तीन वर्ब हो गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब के बीच में कामा है, और दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है? कंजक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए चलिए हम लोग अच्छे से एग्जाम देख लेते हैं। क्या था? रिपीट कर देते हैं। फ्रेज क्या है? फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, इसका जो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है, इसका जो कंप्लीट मीनिंग होता है। मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन में आपको दे देगा सेंटेंस को पहचानने का। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए हम लोग देख लेते हैं, रिपीट कर देते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे जहाँ पर भी आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिखे तो वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आपका देगा क्वेश्चन में देगा कि एक सेंटेंस दे देगा, उसको आपको कहेगा पहचानिए कौन सा ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो आप ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख देंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, पहचानने का अच्छा तरीका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है, और उनके बीच में एक कंजक्शन होता है। कंजक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पास फाइन बॉयज दिख जाए, फाइन बॉयज में से कुछ भी दिख जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस फाइन बॉयज के अलावा आपका कोई भी कंजक्शन दिखे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अगर आपको फाइन बॉयज में से कोई कंजक्शन दिख रहा है तो आपका वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। वही हम लोग पढ़े थे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो सब्जेक्ट होता है और दो वर्ब होता है, और उनके बीच में जो बीच में एक कंजक्शन होता है। अब कंजक्शन किससे बिलोंग करता है? फाइन बॉयज से। फाइन बॉयज याद करने ट्रिक है। एफ से फॉर, ए से एंड,
एन से नॉर, ओ से और, वाई से इट, एस से सो। कंजक्शन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट होता है और 3 वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब के बीच में कॉमा होता है और दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंजक्शन होता है। कंजक्शन कुछ भी हो सकता है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो बताइए दोस्तों, आपको वीडियो का अच्छा कैसा लगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू गाइज।